वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज़ एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज, कल मुझे फीवर था और कल एनालिसिस अपलोड नहीं हो पाई एंड आज भी पावर कट के कारण देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इसीलिए एनालिसिस लेट अपलोड हो रही है। लेकिन दोनों डेट का पीडीएफ आप हमारे चैनल मेंटी आईएएस से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टुडे जो कोट है वो आपका साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन काइंड हैज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ और टू प्रोवाइड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. But while science offers us this opportunity, science will not make that choice for us. Only the moral power of a world acting as a community can. So this can be used in essay, this can be used in ethics. ये सारे कोर्स आप अपनी इंट्रोडक्शन में भी स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। आज देखते हैं आज की एनालिसिस। सो फर्स्ट एनालिसिस में ये है, गोदावरी वाटर लेवल कंटिन्यूज टू राइज इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो न्यूज़ ये है कि जो गोदावरी रिवर है इंडिया में, उसमें एक्सपीरियंस हुआ है हैवी रेनफॉल एंड उससे व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इट इज स्वेलिंग रैपिडली। अब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो गोदावरी रिवर है ये लार्जेस्ट रिवर है इन पेनिनसुलर इंडिया एंड साथ ही में गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, परवारा, इंद्रावती, वैगंगा, वारधा, पेंच, कन्हन, पेनगंगा, मंजीरा, बिंदुसारा। 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी इस तरह से ही पूछा था। ट्रिब्यूटरीज आपको दी हुई थी और रिवर पूछ लिया था कि किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, तो आंसर था गोदावरी। ये आपके ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी से कि इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन लॉ नीड्स रिफाइनमेंट। अब जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया क्रिएट कर रहा है एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ, लेकिन अब उसको अवॉइड करना पड़ेगा वो चीज़ें जो ऑलरेडी यूरोपियन इंडियन के जो जीडीपीआर में प्रॉब्लम्स थी इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे कि अभी जो करंट ड्राफ्ट है आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल का, वो सिर्फ आपका पर्सनल डेटा ही प्रोटेक्ट कर रहा है, वो नॉन पर्सनल डेटा नहीं कर रहा है। और नॉन पर्सनल डेटा ही है जो आपकी रिवील कर रहा है प्राइवेट इंफॉर्मेशन। और साथ ही में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें कोई पेनल्टीज भी नहीं है नॉन पर्सनल डेटा को लेकर, जो कि कन्वर्ट हम करते हैं पर्सनल डेटा में, जो आगे जाके वीकन कर रहा है एबिलिटी पीपल की जो प्राइवेसी है, लोगों की प्राइवेसी को जो प्रोटेक्ट करना है उसको एबिलिटी कम कर रहा है। तो इसलिए जो प्रपोज्ड डेटा आपका प्रोटेक्शन बोर्ड है वो भी ऐड कब करेगा, अगर कोई कंप्लेन कर देगा या गवर्नमेंट कोर्ट को बोलेगी कि एक्शन लेने की जरूरत है टू सेफगार्ड यूजर प्राइवेसी इफेक्टिवली। तो इसीलिए ये आर्टिकल है कि जो इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन लॉ है इट नीड्स रिफाइनमेंट। नेक्स्ट से जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इट मस्ट बी इंसेंटिवाइज टू सी वैल्यू इन इन्वेंशन। तो हमने ये देखा था कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप हो रही है, ठीक है। इसका एम क्या था कि हम एक सेंट्रल बॉडी एस्टैब्लिश करें जिसका बजट कितना था 50,000 करोड़ का, किसके लिए, टू फंड रिसर्च इन इंडिया। अब इसका जो मेजर एम यही था कि जो पोर्शन है इसका वो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 36,000 तो जो है बजट का प्राइवेट सेक्टर से, वो करंटली अभी कंट्रीब्यूट करता है 36% इंडिया का टोटल जो रिसर्च एक्सपेंडिचर है। अब गवर्नमेंट सजेस्ट कर रही है कि अगर हमें प्राइवेट फंड्स को अट्रैक्ट करना है तो कंपनीज को कुछ अपना पोर्शन अलोकेट करना पड़ेगा सीएसआर का, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, टू एनआरएफ। एंड साथ ही में अगर हमें प्राइवेट सेक्टर रिसर्च को इंडिया में अगर हमें करना है तो एनआरएफ को इंसेंटिवाइज करना ही होगा डेवलपमेंट ऑफ द कंपनीज जो कि इन्वेस्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, rather than relying solely on the philanthropy activities। तो ये आर्टिकल से आपका टेक अवे है कि क्या न्यूज़ में चल रहा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन से कि व्हाई इज कर्च ब्रिज अटैच सिग्निफिकेंट। अभी क्यों है, क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन ड्रोन्स इट अटैक द कर्च ब्रिज। अब कर्च ब्रिज क्या है, जो लिंक करता है रशिया को, क्योंकि रशिया के लिए बहुत क्रूशियल है। पता है क्यों, क्योंकि ये रशिया को कनेक्ट करता है एज इट्स मेनलैंड टू क्रीमिया, जो आगे 2014 में हमारा एनेक्स हो गया था। और साथ ही में ये इवन सर्व करता है एज अ क्रिटिकल सप्लाई फॉर रशियन ट्रूप्स इन सदर्न यूक्रेन। अब जो ये अटैक है, ये आपका जो अटैक किया गया है ये क्यों करा गया था, टू पुट प्रेशर ऑन रशिया। तो ये उस तरीके से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हमारे एग्जाम के लिए क्या टेक अवे है, मेंस में तो ये आपको हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, प्रीलिम्स में तो आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो प्लेस से न्यूज़ के हिसाब से ही वाला क्वेश्चन फ्रेम होगा, ये सब ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं फॉर्म होगी। अब हम देखते हैं वोकैब में, तो आज वर्ड ऑफ द डे है ऑब्ट्यूज, दैट इज लैक इन इनसाइट और स्लो टू अंडरस्टैंड।
फिर नेक्स्ट से जनरल स्टडीज थी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि सेंटर बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस टू कंट्रोल प्राइस राइज इन इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस। क्यों करा है, कि इंश्योर करने के लिए कि सफिशिएंट अवेलेबिलिटी रहे डोमेस्टिक मार्केट में, एंड साथ ही में कंट्रोल करने के लिए प्राइस राइज। अब जो बैन है वो तो एकदम से किया गया है, लेकिन अब इसकी जो एजम्पशन है ये सिर्फ ग्रांट कब होगी, जब शिपिंग हैड कमेंस बिफोर द नोटिफिकेशन। अब जो नॉन बासमती राइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था, 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी होती थी, लेकिन डिस्पाइट द ड्यूटी यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज हुए थे तब भी हमारा ये जो है वो बैन हो रहा है। और जो इंक्रीज है एक्सपोर्ट्स में वो क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ हाई इंटरनेशनल प्राइस। और हाई इंटरनेशनल प्राइस भी क्यों हो रहा था, बिकॉज जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स आ रहे थे, एल नीनो और वेरियस क्लाइमेटिक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जो राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में हो रहा था। अब नेक्स्ट है सेंटर मैंडेटेड हेल्थ स्पेंडिंग हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट एज अ स्टडी बोल रही है। तो व्हाट इज इज हैपनिंग इज दैट जो नेशनल हेल्थ मिशन है इट हैज इम्प्रूव्ड, इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो इम्प्रूव तो हुआ है पिछले 15 साल में एज पर स्टडी, जो हमें ये बता रही है। अब साथ ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फॉलो भी कर रही है नेशनल हेल्थ मिशन की जो स्कीम्स है। स्कीम्स क्या है कि हम कैसे प्राइवेट जो है प्राइवेट हेल्थ केयर और साथ ही में हम कैसे प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके लिए चैलेंजेस भी बहुत है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स अभी भी चैलेंजेस किस तरह के होते हैं, अलोकेटेड फंड्स को लेकर। और इसी को अगर हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करनी है तो स्टेट को भी अपने प्लान्स बहुत ही क्लियर कट बताने पड़ेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। और सेंटर को क्या करना पड़ेगा, अगर इसी चीज को अगर हमें और इफेक्टिव बनाना है, सेंटर को अपना एक नेशनल डेटाबेस हेल्थ सिस्टम कॉस्ट फॉर एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन ये बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, तो जाके हम अपने सारे जो आउटकम्स है वो उनको हम अचीव कर सकते हैं। तो ये थी आज की एनालिसिस। आज के इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स सारे और हिंदू के मोर और लेस बिल्कुल सेम थे, इसलिए हमने सिर्फ हिंदू का ही आज कवर किया है और कोई स्पेसिफिक ऐसी न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में नहीं थी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज टुडे एनालिसिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।